फॉर्मूले जो बन रहे हैं ना आपके, बने कैसे? सबसे पहले आप एक बात याद रखो, जो व्रत होता है ना, व्रत का फॉर्मूला होता है, जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, व्रत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अपना पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? ये बात आपको याद रखनी है इसके अंदर। अगर आपको ये बात याद है कि व्रत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस ये बात याद रखना, पाई आर स्क्वायर होता है नहीं होता है, ठीक। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? त्रिज्याखंड का मतलब समझ में आ रहा है? अच्छा, ये पूरा का पूरा क्या है? ये व्रत है और इसका क्षेत्रफल क्या होता है अपन का? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर क्या होता है अपन का? केंद्र होता है और ये अपन का ये पूरे का होता है। अगर मैं इसको आधा करूँ तो बटा 2 आएगा नहीं आएगा? इसके नीचे कितना आएगा? बटा 2। और अगर मान लो मैं इसके ऐसे कर दूं और एक क्षेत्र का निकाल दूं, बटा 4 आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? और अगर ऐसे करके यूं कुल मिला के ऐसे 8 टुकड़े कर दूं, कितने टुकड़े कर दूं तो कितना आएगा बटे में? 8 आएगा नहीं आएगा? 16 टुकड़ा कर दूं तो कितना आएगा बटे में? और अगर 20 टुकड़े कर दूं तो कितना आएगा? 20 आएगा। अब अगर मैं आपको पता है कि अपन का जो व्रत होता है इसमें पूरे कितने डिग्री का कोण होता है? 360। तो अगर मैं 360 का भाग दे दूं तो कितने डिग्री का आएगा? सिर्फ एक कोण का, 1 डिग्री के कोण का कितने का आएगा? यानी कि इसका आएगा सिर्फ यहाँ से 1 डिग्री में जितना कोण बन रहा है ना, इतना सा बन रहा है, तो बस इतने का क्षेत्रफल आएगा। जबकि अगर मान लो मुझे 50 का निकालना है, किसका निकालना है? तो 1 का निकाल के अगर मैं 50 से गुणा कर दूं तो निकल के आएगा नहीं निकल के आएगा? तो मैं अब मुझे पता नहीं कितना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ तो कोण आएगा। तो यहाँ पे थीटा मान लेता हूँ मैं। क्या मान लेता हूँ? थीटा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल के आ गया। पता है कैसे? टोटल तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है नहीं होता है? ठीक है। अगर मैं भाग लगाऊं तो कितने का भाग लगेगा अपन के? 360 का। टोटल कितने टुकड़े कर लिए मैंने? 360। डिग्री कितनी होती है भाई? पूरा कोण 360 का होता है। तो अब अपन क्या करेंगे, मेरे पास क्या है यहाँ पर 360 कितना है? अब अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, मुझे मान लो 50 डिग्री का निकालना है, 60 डिग्री का निकालना है, 70 डिग्री का निकालना है, जितने का भी निकालना होगा उससे गुणा करूंगा नहीं करूंगा? तो बस थीटा से गुणा कर दूंगा। थीटा का मान अपन को देगा, अपन आराम से निकाल लेंगे। यानी कि अगर अपन के पास ऐसे करके ही बोला है इसका क्षेत्रफल निकालो, तो इसका तो किससे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर से। इसका तो किससे निकालेंगे? लेकिन अगर यहाँ पर अपन को ऐसे केक का टुकड़ा काट दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है, तो यहाँ पर जितना दिया, यहाँ पर 30 दिया, तो किससे गुणा कर लेंगे? बटा 60, 360 कर लगा देंगे पहले तो। 1 डिग्री का निकाल देंगे और 30 का निकालना तो किससे गुणा कर देंगे? 30 से। अगर 40 देगा तो किससे गुणा कर देंगे? 50 देगा तो 60 देगा तो 70 देगा तो करेंगे नहीं करेंगे? तो बस यही अपन के क्या है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन गया। आया नहीं है समझ में? इजी है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब चाप की लंबाई की, किसकी बात कर रहे हैं अपन? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होती है पहले तो मैं आपको बताया, तो चाप क्या होता है सुनना ध्यान से, ठीक है। वो चाप, वो दूसरा चाप नहीं है यहाँ पे, मलाई चाप, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये व्रत, ठीक है। व्रत का यहाँ से अगर मान लो मैं इसको यहाँ से तोड़ दूँ तो पूरी एक रस्सी बनेगी नहीं बनेगी? सीधी सीधी। ये जो है ना, यहाँ इसके ये साइड साइड, ये क्या होती है अपन की परिधि, ये क्या होती है अपन की परिधि, ये कितनी होती है? तो इसका होती है 2 पाई आर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्रत की परिधि कितनी होती है, व्रत की परिधि 2 पाई आर, लेकिन मैं कहूँ कि नहीं नहीं, मुझे पूरी नहीं निकालनी, मुझे तो सिर्फ इतनी सी निकालनी जितना सा इसमें निकला है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो उसमें भी सेम टू सेम कितने की निकाल लो? बटा 360 करके 1 डिग्री की निकाल लो। बटा 360 करके कितने डिग्री की निकाल लो? भाई पूरे में 360 डिग्री होता है ना, अगर 360 का भाग लगाओ तो कितने डिग्री का निकलेगा? 1 डिग्री का। 1 का निकलने के बाद अब तुम्हारे यहाँ पर जितने डिग्री का कोण है, 60 का है तो 60 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर थीटा आएगा नहीं आएगा, है ना। तो हाँ, परिधि, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या आएगा? थीटा और 2 पाई आर बटा 360। आप देखो ये इससे आराम से कट रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ थीटा पाई आर बटा 180। आए नहीं समझ में? ठीक है। और के संगत चाप की लंबाई, चाप की लंबाई देखना कैसे। अगर मैं बात करता, देखिए परिधि का मतलब पूरी। अब मेरी बात सुनो, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी किसकी वजह से बनी है? त्रिज्याखंड की वजह से बनी है। तो त्रिज्याखंड के संगत होगा नहीं होगा? ये चाप की जगह पे चाप आएगी, ल का मतलब लंबाई। अब अगर मैं पूरे की बात करूँ तो पूरे की कितनी होती है अपन के? 2 पाई आर। पूरे की परिधि कितनी होगी अपन के? 2 पाई आर होगी। लेकिन मैं 1 डिग्री की अगर चाप निकालूं, कितने डिग्री का? 1 डिग्री चाप समझते हो ना यार। जैसे मान लो ये
और ये, अगर यहाँ पर एक कोण 1 डिग्री का, वैसे इतना बड़ा नहीं होता 1 डिग्री का कोण, लेकिन यहाँ पे 1 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या कहलाएगी अपन के 1 डिग्री का चाप। कितने डिग्री का चाप? तो अब उसने कितना बोला है अपन को, तो पहले 1 डिग्री का निकाल ले। 1 डिग्री का निकालने के लिए बटा में क्या करेंगे 360, बटे में कितना लगाएंगे 360 डिग्री। और अपन को कितने का निकालना है, जितना थीटा दिया है तो किससे गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो थीटा इंटू 2πr बटा 360। और अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा अपन का पाई आर, थीटा आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। आया नहीं है समझ में? ऐसे अपन की क्या बनना, त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई। समझ में आया?